सो हे गाइस, वेलकम टू शुभी रिएक्शन चैनल। फाइनली आज कई दिनों बाद नेहा जी ने अपना एक वीडियो अपलोड किया जिसमें वो बहुत आहत दिख रही थी, बहुत दुखी थी और बहुत फूट फूट कर रो रही थी। उन्होंने सबसे कहा कि आप सबको पता है कि इस समय सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। उनका जीना हराम कर दिया गया है कुछ दिनों से। जैसे उन्होंने पता नहीं कौन सा पाप कर दिया था, क्या ऐसा कर दिया था कि उन्हें एक अपराधी की तरह सब ट्रीट करने लगे हैं, जिससे सारी गलती उन्हीं की हो। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें एक फांसी चढ़ा दो, क्योंकि रोज़ रोज़ मरने से अच्छा है कि एक बार ही ये सारा किस्सा ख़त्म हो जाए। जिसे देखो, अगर उसे व्यूज़ चाहिए तो नेहा तिवारी का मुद्दा उठाओ। उन्होंने ये तक बोला कि शर्म आनी चाहिए सभी को जो इस तरीके के कमेंट्स और वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। वो ऐसे ऐसे उन्हें कमेंट्स कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी नरक बन गई है। ना वो काम कर पा रही हैं, ना अपनी बच्ची को देख पा रही हैं, ना वो खुद पे ध्यान रख पा रही हैं। उन्होंने ये भी बोला कि लोग उन्हें कमेंट करते हैं कि नेहा ऐसी है, नेहा वैसी है, तो अगर वो जैसी भी हैं तो उन्हें छोड़ दो, ख़त्म करो ये किस्सा, यहीं पर अब एंड कर देना चाहिए। उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट किया कि अब बंद करिए, अब इतना ज़्यादा और वो नहीं झेल सकती। उनकी पूरी ज़िंदगी को तहस-नहस कर दिया गया है, उनकी पूरी ज़िंदगी पलट गई है। यहाँ तक कि उन्होंने मरने तक की बात बोली कि इतना ज़्यादा वो मेंटली हैरेस हो गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें कुछ भी होता है तो इसके ज़िम्मेदार 3 लोग रहेंगे, जिनका नाम वो लिख के जाएँगी, और उन 3 नामों में से शायद सचिन और मनीषा भी हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इन लोगों ने अब इतनी घटिया हरकत करना शुरू कर दी है, इतनी नीचे गिर गए हैं, उसके बाद भी इनके अंदर शर्म नाम की चीज़ नहीं है। उनकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से तहस-नहस करके बाकी सबकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। आखिर उन्होंने क्या बिगाड़ा था? काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस लग रही थी नेहा तिवारी जी। उन्होंने ये भी बोला कि अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। इतने दिनों से वो कहीं फ़ोन उठाएँ या कहीं बाहर भी जा रही हैं तो भी लोग उन्हें कमेंट्स कर रहे हैं, उन्हें तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला कि क्या कोई एक समझदार आदमी अपने घर की बहू बेटियों के साथ ऐसा करता है? खुद की बेटी अगर होती तो क्या कोई ऐसा काम करता जो नेहा के साथ किया गया है? उन्होंने ये बोला कि हम लोग इज़्ज़तदार लोग हैं, हमें इज़्ज़त से फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। नेहा ने ये भी बोला कि हर चीज़ पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि तुमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, पति चोर, पति चोर। अगर ऐसी ही वो होती तो वो कब का उसे लेके चली गई होती। उन्होंने बोला कि अगर मुझे ऐसे ही ज़िंदगी किसी की बर्बाद करनी होती तो वो कब का कर चुकी होती, क्योंकि सचिन तो खुद उनके पीछे पड़े थे। उन्होंने बोला, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया हूँ, मैं आप लोगों के सामने सिंगल हूँ, वरना मैं लेके चली गई होती, आप सब रोते रह जाते, कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो बंदा तो बिल्कुल तैयार था कि चलो, बस चलो, हम फिर से नई शादी करेंगे, जबकि सचिन पहले से शादीशुदा। इन्होंने ये भी बोला कि उन्होंने सुमित से खुद से अपनी शादी तोड़ दी है, उन्हें अब शादी नहीं करनी है। इतनी साजिश, इतना गिरापन सिर्फ नेहा की शादी तोड़ने के लिए किया गया, इतना उन्हें गिरा दिया गया सबकी नज़रों में कि वो जी नहीं पा रहे हैं। तो नेहा को इस तरह से रोता देख काफ़ी हर्ट हुआ कि सच में, मतलब गलती तो सचिन की भी थी, तो दोनों लोग इस गलती के बराबर के हिस्सेदार हैं। फिर नेहा ही क्यों अकेले इतनी जिल्लत झेले? सचिन को समझ होनी चाहिए थी कि नेहा एक सिंगल वुमन है, एक विडो है, एक बच्ची की माँ है। तो आप सबके सामने भाई बन के जो ये स्वांग रचा रहे थे, आप तो एक शादीशुदा आदमी थे ना। आज आपका बिगड़ गया। जब नेहा की कहीं और एंगेजमेंट होने लगी तो आप इतने आग बबूला हो गए कि आपने पुरानी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे रख दी। जब वहाँ नेहा के पास से आपका मैटर बिगड़ा तो वहाँ से फिर आप हट के अपनी वाइफ के पास आ गए। तो जब आपका काम बिगड़ा तो आप अपनी वाइफ के पीछे जाकर छुप गए, एक अच्छे पति बन गए। तो ये अच्छा पति पहले कहाँ था? आप तो पहले से एक शादीशुदा आदमी थे। उस समय आपकी अच्छाई कहाँ थी, जब आप यहाँ वहाँ
गैर औरतों के साथ आप हँस रहे हैं, घूम रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं। आपने खुद अपनी पत्नी को दूसरी औरतों के आगे नीचा दिखाया, दूसरी औरतों के सामने मनीषा को इग्नोरेंस फ़ील करवाया। और ये तो एक जैसे साइकोपन था कि आपका काम नहीं बना तो आपने एक चिढ़ निकाल दिया, एक गुस्सा निकाल दिया कि चलो अब वो मेरे हाथ से निकल गई है तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं उसको बदनाम कर देता हूँ। ये इतनी ओछी सोच जो सचिन ने रखी थी, आज ये उसी का नतीजा है कि जब आप अपने इस नाजायज़ रिश्ते को स्टार्टिंग में इतने वीडियोस जब आप अपलोड करते थे साथ के, तब आपने खुल के नहीं बोला। और आज जब आपका रिलेशन बिगड़ा तो आपने आकर ऐसी-ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे बोली जो आपको नहीं बोलना चाहिए था, जो एक महिला के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए था। ये एक तरह का मानहानि होता है। तो आज जिस तरीके से नेहा जी ने रो रो कर अपना दुख बताया, अपनी तकलीफ़ बताई, वो देखकर तो बहुत ही हर्ट हुआ कि ऐसा तो नहीं किसी महिला के साथ होना चाहिए, किसी औरत के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो हुआ वो दोनों की सहमति से हुआ। लेकिन अब आगे जब उनकी एंगेजमेंट हो गई, उनकी शादी होने वाली है, तो सचिन एक शादीशुदा आदमी है, उसको इतनी सी चीज़ क्यों नहीं समझ में आई? और एक चीज़ बोला जाता है रिएक्शन चैनल वालों ने ऐसा बोला, वैसा बोला, तो ये वही रिएक्शन चैनल वाले हैं जिन्होंने कभी आपको ज़मीन से फ़लक पे बिठा दिया। आज अगर रिएक्शन चैनल्स वाले बोल रहे हैं, तो वो आप लोगों की देन है। उस समय आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, आज समझ में आ रहा है। तो आज अगर रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे हैं तो अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। आप ही वो ऐसे-ऐसे वीडियोज़ अपलोड किए हैं, आपने ही दूसरे को मौका दिया है बोलने का। और ये कम सब्सक्राइबर, ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले तो इस दौर से कभी आप भी गुज़रे थे। बात यहाँ मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा एक औरत का है, एक विडो औरत का, एक अकेली औरत का था। मुद्दा सचिन का था जो एक शादीशुदा थे, जिनका पहले जो भी रिलेशन था, भाई बहन थे, लव बर्ड्स थे, जो भी। लेकिन बाद में ये जो उथल-पुथल सोशल मीडिया पे हुई, ये सब जो अभी हो रहा है, ये उसी उथल-पुथल का नतीजा है। आप सबकी इस पे क्या राय है? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।